क्या करेंगे, आज हम एक कहानी सुनेंगे। ठीक है, कहानी सुनते हो ना घर पे सब लोग, अपने अपनी मम्मी से, पापा से, दादी से, नानी से, सब कहानी सुनते हैं। हम घर पे कहानी सुनते हैं ना, कौन सुनाती है कहानी? मम्मी सुनाती है और दादी भी सुनाती है। और जब नानी के घर जाते हो, नानी भी सुनाती है कहानी। आपको मजा आता है कहानी सुनने में? मजा आता है ना? चलो तो आज मैं भी तुम लोगों को कहानी सुनाती हूँ एक और। ठीक है, एक कहानी सुनेंगे हम लोग। आज कहानी किसकी सुनेंगे हम? बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनेंगे। बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनेंगे, है ना? चलो, कहानी क्या होती है? एक बार एक बंदर होता है। बंदर कहाँ रहता है? बंदर एक आम जामुन के पेड़ पे रहता है। जामुन का पेड़ होता है, जामुन मीठा मीठा होता है ना, सब बच्चों को अच्छा लगता है जामुन। तो बंदर जामुन के पेड़ पे रहता था। जामुन के पेड़ जामुन खाता था और वहाँ खेलता रहता था। और नीचे जामुन के पेड़ के पास एक नदी होती है, बहती है। जामुन के पेड़ के पास एक नदी बहती है और नदी में एक मगरमच्छ रहता है। क्या रहता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ बंदर को देखता है, वो मीठे जामुन को भी देखता रहता है। फिर वो कहता है कि मुझे भी जामुन खाने हैं, मैं जामुन कैसे खाऊं? फिर वो कहता है मुझे बंदर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। बंदर से वो दोस्ती करता है। एक दिन वो बंदर के पास आता है, पेड़ के पास, कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये दोस्त बन जाते हैं। बंदर इसको जामुन तोड़ के मगरमच्छ को खिलाता है ना? रोज खिलाता है। फिर मगरमच्छ जामुन खाता भी है और अपने घर में लेकर जाता है। ठीक है, जामुन घर लेके जाता है और जब फिर अपनी पत्नी को भी देता है। जब पत्नी कहती है जब जामुन इतना मीठा है, जामुन कितने मीठे होते हैं, बहुत मीठा होता है ना, वो कहती है तुम इतने अच्छे अच्छे जामुन लाए हो, मीठे मीठे जामुन लाए हो, तो वो जो बंदर उस पेड़ पे रहता है, वो जो तुम्हें बंदर जामुन देता है, उसका दिल कितना मीठा होगा, है ना? उसका दिल कितना मीठा हो। तो रोजाना जामुन खाता है, रोजाना जामुन खाता है ना, तो हम कोई चीज ज्यादा खाएंगे तो हमारे अंदर रहेगी ना, हम भी उसकी वजह से मीठे मीठे बन जाएंगे। तब वो मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से कहती है मुझे तो उस बंदर का दिल खाना है, मुझे उसका दिल ला के दो, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, फिर बाद में वो मगरमच्छ बंदर के पास जाता है। दूसरे दिन बंदर के पास आता है, पेड़ के पास, कहता है बंदर भैया मेरी पत्नी है ना, तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें खाना खिलाना चाहती है, दावत है तुम्हारी आज मेरे घर पे, आज तुम्हें मेरे घर चलना है। वो सारा बंदर कहता है चलो भाई तुम्हारे साथ चल लेता हूँ, पर मुझे तो आगे नदी है, मुझे तो नदी में तैरना नहीं आता। तो बंदर बोलता है तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा और अपने घर ले जाऊंगा। बंदर ठीक है। फिर वो बंदर मगरमच्छ की पीठ पे रहता है और अपने उसके साथ चल पड़ता है। जब मगरमच्छ आधी नदी तक आ जाता है, आधी नदी तक आ गया, फिर हमारे मगरमच्छ कहता है बंदर से, कहता है बंदर यार तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ। तो बंदर कहता है क्या बात बता रहा है? कह रहा है मेरी पत्नी ने है ना तुम्हारे जामुन नहीं खाने, तेरा दिल खाना है। वो कहता है कि जामुन इतने मीठे हैं तो तुम्हारा दिल कितना मीठा होगा, इसलिए मैं तुझे उसके पास तुम्हारा दिल खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ, है ना? फिर वो मगरमच्छ उसकी पत्नी दिल मांगती है। तो बच्चों अगर किसी का भी दिल कोई खाएगा तो वो क्या जिंदा रहेगा? मर जाएगा वो। तो दिल कहाँ होता है? हमारे अंदर होता है ना। तो हमारा दिल कोई खा लेगा तो हम जिंदा बचेंगे? नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे। इसलिए वो मगरमच्छ की पत्नी बंदर को खाना चाहती थी, तब उसने उसका दिल मंगवाया। तब मगरमच्छ बंदर को ही लेके गया, है ना? फिर जब आधे रास्ते मगरमच्छ पहुंच गया, फिर वो बंदर को बोलता है कि दोस्त मैं तुझे मेरी पत्नी खिलाएगी, तुम्हें खाएगी। फिर बंदर सोचता है अरे यार अब तो मुश्किल होगी, अब मुझे नदी में तैरना भी नहीं आता, मैं वापस कैसे अपनी जान बचाऊं? वो फिर अपना दिमाग लगाता है, कहता है अरे मगरमच्छ भाई तुम मुझे पहले बताते कि तुम्हारी पत्नी मेरा दिल खाना चाहती है, मैं अपना दिल तो पेड़ के ऊपर छोड़ के आ गया, मैं तो अपने साथ दिल लाया कि नहीं? उसने दिमाग लगाया ना अपना, क्योंकि दिल तो सब
सबके पास होता है, निकाल के कोई रखता थोड़ी ना कहीं पे, नहीं रखता ना। तो वो है ना कहता है, फिर मगरमच्छ भी सीधा था, उसने बोला चलो भाई तुम अपना दिल पेड़ पे छोड़ के आए हो, मैं तुम्हें वापस पेड़ पे लेके चलता हूँ। और पेड़ पर से दिल लेके हम वापस मेरी पत्नी के पास चलेंगे, है ना। फिर बाद में वापस आता है, फिर जब बंदर मगरमच्छ जैसे पेड़ के पास आता है, बंदर छलांग लगा के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, वापस छलांग लगाता है बंदर और पेड़ पे बैठ जाता है। फिर बाद में मगरमच्छ को बोलता है, मगरमच्छ भैया तुम कितने छोटे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि मगर कोई भी अपना दिल निकाल के कोई अलग थोड़ी ना रखता है, वो तो अपने पास ही होता है ना। इसीलिए मैंने अपनी जान बचाई है, अब तुम अपने घर वापस जाओ। मैं तो मुझे पता है तुम्हारी पत्नी मुझे खाना चाहती थी, तुम्हारी पत्नी मुझे खाना चाहती थी, और अब मैं वापस आ गया, तुम वापस अपने घर जाओ, मैंने तो अपनी जान बचा ली है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है इससे हमें सीख मिलती है कि जब हमें मुश्किल आती है, मुसीबत आती है हमारे साथ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धिमानी से, दिमाग से काम कर लेना चाहिए, क्योंकि हम दिमाग से सोचेंगे तो हम हर मुसीबत को दूर भगा देंगे। इसीलिए हमें हर मुसीबत से ध्यान से रखना चाहिए और मुसीबत में दिमाग से काम करना चाहिए। सबको कहानी अच्छी लगी? कहानी अच्छी लगती है तो क्या करते हैं, क्लैपिंग। मजा आया सबको? मजा आया? अच्छा, अब सुनी? मजा आया? अच्छी लगी? अब तुमसे कहानी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछूंगी तुम लोगों से, ठीक है। मुझे उन प्रश्नों के जवाब देना कि तुम्हें कहानी में वो क्या क्या चीज थी, क्या क्या लगे, क्या क्या कौन कौन था, कैसे कैसे था, ठीक है। अब बताओ कहानी में क्या होता है, कौन होता है, बंदर, क्या दोनों। अब बताओ मुझे बंदर कहाँ रहता है, पेड़ पे, जंगलों में रहता है ना, जंगल में पेड़ों के ऊपर। और आजकल कहाँ रहता है, आजकल हमारे घरों में भी आ जाता है, आता है ना घरों में, क्या करता है, कभी हमारा कपड़े ले जाते हैं, कभी खाना ले जाता है, और किसी को काट भी लेता है, वो काटता है ना बंदर। इसीलिए आप मुझे बताओ बंदर कैसे चलता है, खड़े हो क्या हो, कैसे चलता है, ऐसे चलता है, और कैसे बोलता है, चल के दिखाओ फिर से। और वो जंप करता है, इधर से उधर, इधर से उधर, पेड़ों से छत पे पैरों से, है ना। फिर कैसे चलता है, ऐसे चलता है, और करता कैसे बंदा, ऐसे करता है। चलो अब और कौन था इसमें, मगरमच्छ कहाँ रहता है, क्या कैसे रहता है, ऐसे। इधर आओ पहले, अब बताओ मगरमच्छ कहाँ रहता है, पानी में रहता है, बैठ के रहता है, पानी में बैठ के नहीं रहता, वो पानी में तैरता है। कैसे तैरता है, यहाँ से करके दिखाओ कैसे तैरता है, कैसे तैरेगा, यहाँ से तैरते आओ, तैरता